है रोड पर देखें माशाल्लाह बहुत सारे हाजी बहुत दूर से भी गाड़ी पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे काफ़ी रश हो जाता है। ओहद जो है ये हमारे घर के करीब बनता है, तो इसीलिए थोड़ी सी टाइमिंग्स के हिसाब से भी आसानी होती है कि आधा पौना घंटा रश की वजह से पहले निकलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आइडिया, मैं ये लेकर आई हूँ। आप कोई भी बॉक्स ले लें, कोई भी बकेट ले लें, तो ये कैंडीज़ जो हैं आप लोग इसे निकाल के आपस में मिक्स कर लें। जैसे ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की हैं, ये जो है ये डिफरेंट स्टाइल की हैं, ये और ये जो हैं ये फ्रूट्स वाली हैं। मिक्स इन तीनों को मिक्स कर लें, एक ही जगह इकट्ठी कर के इस तरह किसी बॉक्स में डाल लें। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। मस्जिद में जाके इंसान बच्चों के अंदर जो है वो तकसीम करे। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अरब स्टाइल में छोटा सा बच्चा, इसने किस तरह से खूबसूरत गेटअप किया हुआ है और बिल्कुल कमर में भी उसी तरह बेल्ट डाली हुई है। और बच्चियाँ माशाल्लाह बटरफ्लाइज की तरह लिटरली एक जैसे फ्रॉक्स, और बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट। जैसे क्योंकि ठंड थी तो चाय जो है वो अच्छी लग रही थी। वैसे सोचा था नमाज के बाद, ईद नमाज के बाद पियेंगे, लेकिन ठंड इतनी थी कि जो हमारे साथ बुजुर्ग थे उनको फिर ठंड लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये लोग चाय पी लें। साथ में ये गुलाब जामुन और जलेबी भी लाई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज सऊदी अरब में ईद है और सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे और हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज़ अदा करने और उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए शोहदाए ओहद पर। इरादा तो मेरा मस्जिद नबवी में जाने का था, लेकिन बच्चों की वजह से वहाँ पे जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं वहाँ इतने रश की वजह से मुझे या तो अर्ली जाती कि रोज़ा वहाँ खोलती, या फिर मैं इशा के बाद मुझे वहाँ लाजमी जाना था, वरना मस्जिद नबी के सहन में भी जगह ना मिलती। तो इतने लंबे टाइम टेन्योर के लिए बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इनके साथ फिर मैनेज करने के लिए तो फिर मैं शोहदाए ओहद का फ़ैसला किया कि यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अर्ली नहीं आना पड़ता। डेफिनेटली ये हरम नहीं है, हरम की वहाँ जाना उसकी सादत वो और बात है। वहाँ ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है मदीना से कि वो हरम में जाएं और वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करें। तो हम शोहदाए ओहद आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला। वहाँ जाके हम लोग कवर करेंगे वहाँ के मनाजिर को, किस तरह से ईद मनाई जा रही है। बच्चे बड़े माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड होते हैं ईद वाले दिन। इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचकर तो फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी फुलझड़ी। बहुत सारी शॉप्स में ईद की शॉपिंग जब करने जाते हैं तो मॉल्स के आगे स्टॉल्स के ऊपर ये इस तरह से फुलझड़ियाँ और कुछ पटाखे और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सारे बच्चे शौकीन होते हैं, सामने देख कर तो वो रुकते नहीं हैं। हमने भी लिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक बात का बस ध्यान रखें, पब्लिक प्लेस पे और ऐसी जगहों से अवॉइड करें। या फिर मैंने देखा है छोटे बच्चों के पाँव में और ऐसी जगहों पे पटाखे नहीं डालने चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक है। हम आगे थे, रास्ते में हैं और माशाल्लाह से यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। रश तो आगे काफ़ी ज़्यादा था। ये बाहर रोड पर देखें माशाल्लाह बहुत सारे हाजी बहुत दूर से भी गाड़ी पार्क कर देते हैं क्योंकि आगे काफ़ी रश हो जाता है। और ये इसके ये माशाल्लाह ये पहाड़ है, पहाड़ बहुत माशाल्लाह। यहाँ से भी शोहदाए ओहद के करीब जो ओहद पहाड़ है वो नज़र आ रहा है, और इसी पहाड़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। तो माशाल्लाह हम सारे मुसलमान इस निस्बत की वजह से हम भी इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत रखते हैं। ये माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा के घर जो बिल्कुल इस मस्जिद के करीब हैं, बल्कि इसके पार्किंग एरिया में ही हैं, और ये रोड के बिल्कुल पास ये सारा एरिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं शोहदा ओहद। फजर की अजान जो है वो तकरीबन करीब ही है। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद शोहदाए ओहद। और माशाल्लाह झिलमिल करते बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से आने शुरू हो रहे हैं अपनी तैयारियों के साथ। ईद की फुल तैयारियां हैं, रौनकें हैं माशाल्लाह। हम भी पहुंचते हैं। बच्चे माशाल्लाह रात से सोए नहीं हैं, एक्साइटमेंट में कि ईद है, और फिर रमज़ान की वजह से भी कुछ रूटीन बनी हुई थी कि रात को नींद नहीं आती थी, दिन में फिर सो जाते थे। तो ये वैसे ही बस जागते जागते ही तैयार होके आ गए हैं। शोहदाए ओहद जो है ये हमारे घर के करीब बनता है, तो इसीलिए थोड़ी सी
टाइमिंग्स के हिसाब से भी आसानी होती है कि आधा पौना घंटा रश की वजह से पहले निकलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये एरिया जो है ज़्यादातर लेडीज़ का है, जहाँ पे लेडीज़ या लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। लड़के और मर्द जो है वो थोड़ा साइड पे बैठ जाते हैं और ज़्यादा अंदर होते हैं, और अलग से जगह है उनकी। तो सारी ऐसे लग रहा होता है हर तरफ माशाल्लाह प्यारी सी बटरफ्लाइज नज़र आ रही होती हैं। फजर की नमाज का टाइम हो गया है, फजर की नमाज पढ़ेंगे। कोई और फैमिली है। हाँ जी, अज़ान हो चुकी है और अब अकामत होगी और फजर की नमाज होगी। तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह, ये सारा ऊँट पहाड़ है जो इर्द गिर्द सारा आपको इस मस्जिद के नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है माशाल्लाह। और फिर इन्होंने जब ऊँट पहाड़ पे ये लाइट्स वगैरह लगा दी हैं तो उसमें जगमगा रहा होता है। तो माशाल्लाह से ऊँट पहाड़ की तो वैसे भी माशाल्लाह इतनी फजीलत है, और जब आप देखते हैं इसे अपनी आंखों के सामने अच्छा लगता है। बिल्कुल मस्जिद के सामने मस्जिद जो शोहदा है इसके बिल्कुल सामने, और इसके पीछे भी मतलब राउंड में ही है तकरीबन। जी माशाल्लाह ये है शोहदा ओद के ऊपर ईद का सारा मंजर। आप ऐसे महसूस करें कि इस ईद के मौके पे इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे साथ हैं। फजर की अकामत हो गई है, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोबारा देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अरब स्टाइल में छोटा सा बच्चा, इसने किस तरह से खूबसूरत गेटअप किया हुआ है, और बिल्कुल कमर में भी उसी तरह बेल्ट डाली हुई है। और बच्चियाँ माशाल्लाह बटरफ्लाइज की तरह लिटरली एक जैसे फ्रॉक्स, और बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट, जैसे ये सामने जा रही है माशाल्लाह से। और अरब माशाल्लाह अपनी बच्ची को, अच्छा ये एक नेशनैलिटी नहीं है कि सिर्फ अरब है, इसमें मिस्री भी हैं, इसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भी हैं, और सारे जो है वो अपने हिसाब से फ़ैशन करके आए हुए होते हैं। ये देखें यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं बच्चों की, और झमगट्टा देखा है और चीज़ें गिर जाती हैं, और बच्चे पूरी ज़ोर शोर से बड़ी लेडीज़ के साथ पूरा मुकाबला उनका होता है चीज़ें छीना झपटी में। कुछ ले पाते हैं, और जो थोड़े से पीछे रहने वाले बच्चे होते हैं या थोड़ा सा उनका हाइट इतनी नहीं होती, वो बेचारे रह जाते हैं। वो फिर इसी तरह कोई और बांटने लग जाता है, वो उसके पीछे फिर लग जाते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों की सारी एक्साइटमेंट असल में यही है, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये होता है कि हस्बे तौफीक जिससे जितना हो सके वो चीज़ ले और यहाँ आकर बांटे। इनका बस मूड ख़राब हुआ था मेरी बेटी का, क्योंकि इनका फ़्रॉक लंबा था और वो फिर पाँव से भी थोड़ा सा नीचे मैक्सी स्टाइल में था, और वो भाग नहीं पा रही थी, ना भाइयों के साथ खेल पा रही थी, ना चीज़ें लेने के लिए भाग पा रही थी, बल्कि एक दफ़ा थोड़ा गिरी, और फर्श देखें बिल्कुल ईंटों का डला हुआ है, तो थोड़ी सी उनको रगड़ भी आ गई है। तो ऑलमोस्ट उनका पूरे सुफरे पे जो है ना वो थोड़ा सा मूड ख़राब रहा है। तो उन्होंने कुछ ख़ास खाया पिया भी नहीं है। उनका सुबह का टाइम जो है वो थोड़ा सा डल डल सा गुजरा है इसी वजह से, वरना तो जब भी आती हैं अगर यहाँ आए तो पूरा टाइम एक सेकंड के लिए बच्चे नहीं बैठते, एक दूसरे को देखते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितनी क्यूट सी बच्ची है, अल्लाह नजर बद से बचाए सब बच्चों को। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं भी इस तरह से लेके आई थी, जैसे मैं बता रही थी कि इस तरह का डिफरेंट रीज़नेबल प्राइसेस हैं शॉप्स की, इंशाल्लाह कभी बनाऊँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बहुत रीज़नेबल ये चीज़ें मिल जाती हैं। आगे मैंने एक वॉइस क्लिप जो है वो रिकॉर्ड भी किया है, वीडियो क्लिप भी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी इस टिप देने के लिए कि किस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। अंधेरा था तो सही व्यू नहीं आया। ये देखें इनकी हाइट छोटी है, ये रह गई हैं, बाकी सारे बच्चे, अच्छा मैं उनको दे रही हूँ लेकिन वो हाथ मार मार के बीच में से खुद हाथ घुसा घुसा के ले रहे हैं तो कुछ को तो मेरी कोशिश थी जल्दी जल्दी दूँ, लेकिन फिर भी बच्चे बीच में डाल डाल के तो वो अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे थे। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बल्कि मेरी नेबर भी थी तो उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनके लिए बची नहीं, मैंने सोचा था उनको भी दूंगी, लेकिन बस यहीं पे बॉक्स जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। ये बॉक्स वगैरह जो मैंने लिया है इसके लिए मैंने आपके लिए छोटी सी रिकॉर्डिंग की थी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। एक टिप भी है। सऊदी अरेबिया में ईद है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा आइडिया, मैं ये लेकर आई हूँ। आप कोई भी बॉक्स ले लें, कोई भी बकेट ले लें, तो ये कैंडीज़ जो हैं आप लोग इसे निकाल के आपस में मिक्स कर लें। जैसे ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की हैं, ये जो है ये डिफरेंट स्टाइल की हैं, ये और ये जो हैं ये फ्रूट्स वाली हैं, मिक्स, इन तीनों को मिक्स कर लें, एक ही जगह इकट्ठी कर लेके इस तरह किसी बॉक्स में डाल लें। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। मस्जिद में जाके इंसान बच्चों के अंदर जो है वो तकसीम करे। ये देखें, ये देखें, और ये बहुत रीज़नेबल सा मिल जाता है।
प्राइस भी इसकी 11.50 समथिंग है, इसकी भी 11.50 है। ये ऑलमोस्ट 6 रियाल का है, तो ये बहुत रीज़नेबल है। तो इस तरह बंदा भर के ले जाए। हाँ जी, तकबीरें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ईद नमाज होती है। ईद नमाज पढ़ के तो फिर आप लोगों को बताते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल है। बच्चे सारा टाइम घूमते फिरते रहते हैं। तस्वीरें क्लिक करनी थी और मैं बुला रही थी, काफ़ी देर से आ ही नहीं रहे थे। बिलाखिर साहब बच्चों को खड़ा करके मैंने कहा चलें थोड़ी सी पिक्चर्स या वीडियो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो इन्होंने हाथ नहीं आना तो यहाँ वही पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तकबीरें माशाल्लाह काफ़ी देर चलती रहती है, हम लोग साथ साथ फिर पढ़ते रहते हैं। और जब तक कि सनराइज़ ना हो जाए, नमाज का टाइम ना हो जाए। और मस्जिद का मैं चारों तरफ से आपको व्यू दिखा रही थी कि माशाल्लाह आप थोड़ी थोड़ी अंधेरा जो है वो छट रहा है और रोशनी हो रही है, आसमान से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह रोशनी फैल चुकी है और कंटिन्यू जो है वो तकबीरें हो रही हैं। और ये देखें हल्की हल्की रोशनी में पहाड़ ओहद माशाल्लाह किस तरह से जगमगा रहा है। और ये पूरा मैदान जो है शोहदाए ओहद का, ये माशाल्लाह बच्चों के बड़ों की रौनक लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये तकबीरें होते होते ही ये जो हल्का सा अंधेरा सा लाइट सा छाया हुआ है ये बिल्कुल रोशनी में बदल जाएगा। फिर इंशाल्लाह ईद नमाज होती है। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती ना लेडीज़ की तरफ जाने के लिए, वो तो बिल्कुल फुल होता है। तो फिर बाहर लेडीज़ जो है मसाल में बैठ जाती हैं। चाय बना के आई थी मैं घर से। वैसे अभी यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड है शोदाए ओहद पे, तो चाय पीते हैं इंशाल्लाह। और साथ इसके बाद तकबीरें भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर साथ एक और आंटी थी, तो उनको भी फिर मैं चाय डाल के दे रही थी। अपनी फुफ्फो सास को भी चाय डाल के दी है। तो क्योंकि ठंड थी तो चाय जो है वो अच्छी लग रही थी। वैसे सोचा था नमाज के बाद, ईद नमाज के बाद पियेंगे, लेकिन ठंड इतनी थी कि जो हमारे साथ बुज़ुर्ग थे उनको फिर ठंड लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये लोग चाय पी लें। साथ में ये गुलाब जामुन और जलेबी भी लाई थी, वो भी अच्छी लग रही थी। चाय के साथ थोड़ी सी इंजॉय की है। वैसे मैं चिकन रोल बना के लाई थी, लेकिन अच्छा यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। ये हमेशा से शोदा ओद पे एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, जब तकबीरों में तेज़ी आती है ना, और जैसे ही अल्लाहु अकबर तेज़ से शुरू होता है, यकीन करें इस आवाज़ के साथ साथ मुझे लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि ये जो परिंदों के झुंड है ये रक्स कर रहे हैं, इस आवाज़ के साथ साथ गुनगुना रहे हैं और रक्स कर रहे हैं। आपको शायद थोड़ा सा इनकी चाल में, इनकी जो फ्लाइंग है उसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ महसूस हो, अगर मैं दिखा पाऊँ करीब से। तो माशाल्लाह पूरा झुंड गोल चक्कर मस्जिद के इर्द लगा के फिर आके मुटेरों पे बैठ जाता है, फिर गोल चक्कर लगा के फिर आके बैठ जाता है। इतना खूबसूरत लगता है कि हम लिटरली, और ये आप ये देखें कि आप अगर यहाँ पे कोई मुकीम है आए तो वो ये गौर करे कि यहाँ पे अंधेरे में नहीं होता। जैसे ही रोशनी ये बिल्कुल क्लियर थोड़ी सी होती है, अभी भी तकबीरें चल रही होती हैं और तकबीरों में तेज़ी आती है, और इसी तरह से ये माशाल्लाह इसी आवाज़ के ऊपर ऐसे महसूस होता है। ये देखें अगर आप थोड़ी देर के लिए कैमरा रोक के या नज़रें रोक कर देखें तो बिल्कुल एक फ़्लो में चलते हुए गोल घूम घूम के आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है। ये ख़ास मैंने आपको दिखाना था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, हम लोग जो है फ़ारिग हो चुके हैं और हम लोग आए थे फ़जर से भी पहले। तो फ़जर की नमाज़, उसके बाद जो है वो तकबीरात, और तकबीरात काफ़ी देर चलती रहीं जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। उसके बाद फिर नमाज ईद की, उसके बाद फिर दुआ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बस यही टाइम होता है, मोस्टली लोग जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ी देर में ये सारा मैदान जो है वो फ्री हो जाता है। थोड़ी देर की रौनक होती है यकीन करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई देबुल बदल नहीं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।